Assalamu alaikum. Today the topic of my discussion is viruses classification. वायरस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वायरस की क्लासिफिकेशन बताई थी डीएनए के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको आरएनए के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। आरएनए की फर्स्ट जो क्लास है वो है डबल स्टैंडर्ड। उसमें शेप कौन सी है? आइकोसोहिडल, और ये विदाउट इन्वेलप है। और इसमें जो वायरस है वो है रियो वायरस, जो कि कॉमनली क्या काज करता है? डायरिया काज करता है। अब आरएनए की सिर्फ एक ही क्लास है जो कि डबल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्लास आ जाती है सिंगल स्टैंडर्ड। उसमें क्या है कि वो भी विदाउट इन्वेलप है, और उसमें भी शेप जो है वो आइकोसोहिडल है। और उसका जो वायरस है उसको हम क्या कहते हैं? पिकोरना वायरस, PICORNA, पिकोरना वायरस। और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव जो वायरस है वो है पोलियो वायरस। इसके बाद थर्ड आ जाती है। थर्ड में क्या है कि वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है, और उसमें भी शेप जो है आइकोसोहिडल है। लेकिन इसका पहली वाली से क्या डिफरेंस है? वो विदाउट इन्वेलप थी, और ये क्या है? विद इन्वेलप है। और इसमें जो वायरस है उसको क्या कहते हैं? टोगा वायरस, TOGA, टोगा वायरस। और इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ कौन सी है? वो है येलो फीवर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 सेगमेंटेड आरएनए। पहले हमने सिंगल स्टैंड पढ़ा है, डबल स्टैंड पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे? 8 स्टैंडर्ड आरएनए। अब जो भी आरएनए की क्लासेस रह जाती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? 8 सेगमेंटेड है, और इनमें शेप भी कॉमन है, मतलब उनकी सबकी हेलिकल शेप है, और ये सारे इन्वेलप्ड हैं, आई मीन विद इन्वेलप हैं, विद कैप्सूल हैं। इसमें कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं? सबसे पहली है ऑर्थोमिक्सोवायरस। ऑर्थोमिक्सोवायरस की रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ कौन सी है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा मीन फ्लू। फिर उसके बाद आ जाती हैं पैरामिक्सोवायरस, जिसमें जो डिजीज़ हैं उसमें क्या है कि मीजल्स हैं और मम्प्स हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेप्टो वायरस, RHABDO, रेप्टो वायरस, जो कि क्या काज करते हैं? रेबिस काज करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रेट्रो वायरस। उसमें क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ उसमें एड्स है। और उसके बाद क्या है हमारे पास एंड पे? वो है कोरोना वायरस। यहाँ पे हो गई इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि वायरस को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। उसके 3 जो हैं वो मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? फर्टाइल एग में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आई मीन कि किडनी टिश्यू हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का या फिर एनिमल बॉडी का। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। अब ये तीनों मेथड्स यूज़ करके हम वायरस की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फर्टाइल एग में वायरस की कल्टीवेशन को देखते हैं कि ये सबसे इजीएस्ट मेथड है वायरस को ग्रो करने का लेबॉर्ट्री में। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कटिंग ऑफ शेल आ जाता है, इनोकुलेशन ऑफ वायरल इंजेक्शन आ जाता है, सीलिंग ऑफ शेल है, इंक्यूबेशन है, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन है, और उसके बाद फिर से फिल्ट्रेशन है। अब हम डायग्राम के थ्रू अब हम डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने शेल को कट करना है। हमने इस तरह शेल को कट करना है कि उसकी मेम्ब्रेन भी डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अब इधर राइट साइड की एक्सट्रीम पे नीचे दिखाई दे रहा है कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है शेल को कट करने के लिए वो कम्प्लीटली स्टेराइल होना चाहिए, और इसको हमने बहुत बारीकी से कट करना है कि हमें मेम्ब्रेन को भी डिस्टॉर्ट नहीं करना है। अब जब हम शेल को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे तो हमें वायरल इंजेक्शन को इंजेक्ट कहाँ करना है। अब इस डायग्राम में आप नीचे देख रहे हैं कि एलेटॉइन कैविटी बनी हुई है। अब उस कैविटी में हमने अपने इंजेक्शन को इनोकुलेट करना है। इनोकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे? जब हमने इंजेक्शन डाल दिया है तो हमने अब उस शेल को कवर करना है। जो शेल का पीस हमने ब्रेक किया था, कट किया था, उसी शेल को हमने उसके ऊपर रखना है, और उसके बाद उसको सील कर देना है। सील किससे करना है कि हमारे पास एक एम्बेडिंग वैक्स होती है जो कि स्टीराइल होती है। फिर हमने उसको यूज़ करते हुए अपने इस शेल को सील कर देना है। फिर उसके बाद हमने उस एग को इंक्यूबेटर में रखना है 2 वीक्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है विजिबल होगी वायरस की। अब जो फुल उसका जो एग का जो भी मटेरियल था वो जो है वायरस यूज़ कर लेगा। एम्ब्रियो विल कंज्यूम द वायरस, कल्चर विल अपीयर इन एग। अब हमारे पास कल्चर जो है वो एग में अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो मैक्सिमम ग्रोथ हो गई होगी वायरस की। उसके बाद हम शेल को ब्रेक करेंगे पीसेस में। पेस्टर एंड मोटर जो है वो बिल्कुल क्लीन्ड होगा, उसमें हम उसको ब्रेक करेंगे। उसमें थोड़ा बफर सोल्यूशन डालेंगे तो हमारे पास एक सस्पेंशन बन जाएगी। सस्पेंशन बनने के बाद हम उस फिल्टर जो भी हमारे पास मटेरियल है, सस्पेंशन है, उसको हम फ़िल्टर करेंगे फ़िल्टर पेपर के थ्रू। जब हम फ़िल्टर कर लेंगे तो ऊपर तो सारे वेस्ट मटेरियल रह जाएंगे। जब हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसमें बैक्टीरिया भी होगा और वायरस भी होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं चाहिए बल्कि वायरस की ग्रोथ चाहिए। तो हम एक और फिल्टर पेपर लेंगे जिसको हम कहते हैं मिलीपोल फिल्टर पेपर। अब उसका जो पोर है वो बहुत स्मॉल होगा, और जो वायरस है वो तो पास कर जाएगा फिल्टर पेपर से, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं करेगा। इसी वजह से वायरस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं फिल्टर पासिंग माइक्रोब वायरस। अब इसमें जो है इस प्रोसेस के थ्रू हम बैक्टीरियोफेज को भी जो है
सेपरेट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है बैक्टीरियोफेज का वो है स्पैरो का फीकल मैटर। अब स्पैरो का फीकल मैटर ले लेंगे हम और उसकी सस्पेंशन बना लेंगे पहले की तरह, उसमें बफर सोल्यूशन डाल के या कोई भी सोल्यूशन डाल के। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको सेपरेट करने के लिए उसको फ़िल्टर पेपर करेंगे और हम उसका बैक्टीरियोफेज का सैंपल ले लेंगे। अब बैक्टीरियोफेज का सैंपल लेने के बाद हम उसे किसी भी अपने बैक्टीरिया में जो हमारी लैब में प्रेजेंट है उसमें इनोकुलेट कर देंगे और 24 आवर्स के लिए उसको देखेंगे। 24 आवर्स के बाद जो है वो टेस्ट ट्यूब जो है हम देखेंगे तो वो बिल्कुल टर्बिड होगी, आई मीन उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। लेकिन जब हम उसको इंक्यूबेशन में रखेंगे, इंक्यूबेशन के बाद हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, आई मीन के बिल्कुल जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है कि जो वायरस प्रेजेंट था बैक्टीरियोफेज उसने सारे बैक्टीरिया की लाइसिस कर दिया, उनको ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। लेकिन एक और भी इनके लाइफ साइकिल का मैकेनिज्म होता है जिसको हमने कहा था लाइसोजिनाइज सेल। अब अगर वो सेल होगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो टेस्ट ट्यूब जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, बल्कि वायरस भी ग्रो करेगा और बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा। ये हो गई वायरस की कल्टीवेशन एम्ब्रियो सेल में। उसी तरह टिश्यू कल्चर में भी हम ग्रो कर सकते हैं और प्लाज्मा सेल में भी हम ग्रो कर सकते हैं। अब एक इसमें फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वायरस को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, लेकिन हम वायरल के इन्फेक्शन को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगी बल्कि स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप होगी। ये हो गया आज का हमारे पास वायरस का लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। Thank you for listening to the lecture and don't forget to subscribe the channel.